Hello everyone, welcome to our channel Biology Sites. In this video today we will discuss about bacteria. इस वीडियो में हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू. तो इस वीडियो के अंदर हम बैक्टीरिया के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ. आपको उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन या फिर IQ बटन पे दे दूँगी, आप जाके विजिट कर सकते हो. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्टली हम बात करते हैं बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं. बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ जस्ट लाइक सॉइल, वाटर, एयर, डीप अर्थ क्रस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स. मतलब कि हर जगह पे बैक्टीरिया पाया जा रहा है. बैक्टीरिया पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, यानी मिट्टी, पानी, हवा, गहरी परत, पृथ्वी की जो परत होती है उनके अंदर, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट या फिर अम्लीय गर्म झरने में. मतलब कि हर जगह पे पाया जा रहा है बैक्टीरिया. अ सिंगल ग्राम ऑफ सॉइल कंटेन 40 मिलियन ऑफ बैक्टीरिया वाइल अ मिलियन बैक्टीरिया फाउंड इन द 1 ml ऑफ फ्रेश वाटर. इट मीन्स कि 1 ग्राम मिट्टी में 40 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं, जबकि 1 मिलीलीटर ताजे पानी में 10 लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं. अब आप इमेजिन कर सकते हो कि बैक्टीरिया की जो साइज होती है कितनी छोटी होती है. नेक्स्ट इज हाउ एवर ओनली फ्यू ऑफ दीज आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी काज डिजीज. हालांकि इनमें से कुछ ही जो होते हैं मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जो क्या करते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं. नेक्स्ट इज दे प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्लांट. वे पौधों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं. प्लांट हमको ऑक्सीजन देता है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया भी एक क्या है कि ऑक्सीजन रिलीज करता है हमारे लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में. साइज ऑफ बैक्टीरिया रेंज बिटवीन 0.5 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. बैक्टीरिया का आकार जो होता है वो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है. दे आर प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स. प्रोकैरियोटिक इट मीन्स की हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया. जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक माइक्रोब होता है. प्रोकैरियोटिक इट मीन्स कि उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, उनके पास एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पे इनके अंदर मीजोजोम पाया जाता है, जो कि ATP बनाने में हेल्प करता है, इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है. कौन? मीजोजोम. ये प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव है. इनमें कोई भी झिल्ली से घिरा नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. हैव अ सिंगल क्रोमोसोम्स एज जेनेटिक मटेरियल. इनके पास सिंगल क्रोमोसोम्स होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल्स को कंटेन करके अपने अंदर रखता है. अनुवांशिक सामग्री के रूप में एक ही गुणसूत्र इसमें होता है. इनक्लोज्ड इन अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. इनके पास रिजिड मतलब कि हार्ड सेल वॉल पाया जाता है, जो कि किससे बना हुआ होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ होता है. पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी एक कठोर कोशिका भित्ति में ये क्या होता है? घिरा हुआ होता है. सम बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन एन एडिशनल मेम्ब्रेन कॉल्ड कैप्सूल. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है इसके कवरिंग के लिए. जैसे सेल वॉल के अंदर क्या होता है कि एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कवर करता है पूरे सेल को, आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट को बिल्कुल अलग करता है. उसके ऊपर भी एक और लेयर पाई जाती है, जो कि बैक्टीरिया के सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कैप्सूल. ये क्या करता है कि बैक्टीरिया का जो सरफेस होता है उसको स्लीपरी बनाने में हेल्प करता है, जो कि हम पिछले फर्स्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं. कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ कैप्सूल नाम की एक आंतरिक झिल्ली भी होती है, जो कि क्या करती है कि बैक्टीरिया के सरफेस को स्लीपरी बनाती है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स. रिप्रोड्यूस बाय ओमाइटोसिस. जो बैक्टीरिया है वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है? ओमाइटोसिस. मतलब कि एक तरह का ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ओमाइटोसिस द्वारा प्रजनन का अलग ही ग्रुप. ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो ओमाइटोसिस प्रोसेस द्वारा ये रिप्रोड्यूस होता है, और जो ओमाइटोसिस प्रोसेस है वो एक असेक्सुअल प्रोसेस है. मैनी बैक्टीरिया फ्रॉम स्पोर्स. कई जीवाणु बीजाणु बनाते हैं. ठीक है, कई जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पोर्स का फॉर्मेशन भी करते हैं. सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स वाइल सम आर हेटरोट्रॉप्स. कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं. तो जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो दूसरों पे निर्भर होते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स. मोस्ट ग्रो बेस्ड एट pH ऑफ 6.8 and 7.0. ठीक है,
मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने का जो पीएच है इनका, जहाँ पे पीएच 6.5 या फिर 7.0 होगा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे वो अपना अच्छा ग्रोथ करेंगे। अधिकांश की वृद्धि कहाँ पे होती है? 6.5 या फिर 7.0 के पीएच के बीच में सबसे अच्छी इनकी वृद्धि होती है। मैनी एक्ट एज अ डीकम्पोजर रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट, कई पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करने वाले डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो एज अ डिकम्पोजर काम करते हैं, जो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया की। तो साइज ऑफ बैक्टीरिया कैसा होता है, क्या होता है? बैक्टीरिया सेल ऑन द टिप ऑफ पेंसिल। अगर हम बैक्टीरिया सेल्स को अगर टिप ऑफ पेंसिल मतलब कि पेंसिल की नोक पे रखते हैं तो उनका साइज कुछ इस प्रकार हमको देखने को मिलता है। जैसा कि आप फर्स्ट में देख रहे होंगे कि जो बैक्टीरिया हमें बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, ये पेंसिल की नोक है जो कि बैक्टीरिया हमको बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हम जब थोड़ा सा जूम करते हैं तो हमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के दिखाई देते हैं। डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। एंड थर्ड फिगर में हमको जब हम और जूम करते हैं तो हमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की दिखाई देते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं कि साइज पता लगा सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसकी साइज कितनी छोटी होती है। बैक्टीरिया आर 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड द 2.8 माइक्रोमीटर इन लेंथ। Next is classifications of bacteria. Bacteria are classified according to the following properties. बैक्टीरिया को हम कई प्रॉपर्टीज के यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, अकॉर्डिंग टू नीड्स फॉर ऑक्सीजन, अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग दे रिटेन, अकॉर्डिंग टू हीट टॉलरेंस एंड अकॉर्डिंग टू पैथोजेनेसिटी। ठीक है, हम इनको कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी भी दो तरह से है, अरेंजमेंट और शेप के भी यहाँ पे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे शेप के। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी शेप। ठीक है, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू, शेप के भी यहाँ पे हम बैक्टीरिया को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है कोकाई, दूसरा है बेसिली और तीसरा है स्पाइरेला। कोकाई क्या है? दोज हु अपीयर इन राउंड और ओवल शेप, जो गोल या अंडाकार आकार के दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं कोकाई। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो सर्कुलर है, ठीक है, राउंड शेप में है, छोटा छोटा राउंड शेप में है। ठीक, तो इसको बोलते हैं कोकाई। दोज हु अपीयर इन रॉड शेप, जो रॉड के आकार के दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं बेसिली। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, पतला पतला लंबा लंबा होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिली। ये है कोकाई, ये है बेसिली एंड थर्ड इज स्पाइरेला। दोज हु अपीयर इन स्प्रिंग या स्पाइरल शेप। ठीक है, स्पाइरल शेप के होते हैं, जो वसंत सर्पिल आकार के दिखाई देते हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, स्पाइरल इट मीन्स कि कॉमा शेप के या फिर स्नैक लाइक स्ट्रक्चर, सांप की तरह दिखते हैं, टेढ़े मेढ़े। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी अरेंजमेंट के भी यहाँ पे, अरेंजमेंट के भी यहाँ पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को। फर्स्ट इज डिप्लोकोकाई, सेकंड इज स्टेफाइलोकोकाई, थर्ड इज स्ट्रेप्टोकोकाई। अब डिप्लोकोकाई क्या होता है? अरेंजमेंट इन पेयर। ठीक है, ये क्या होता है? जोड़े में व्यवस्थित होता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो डिप्लोकोकाई है, जो बैक्टीरिया है वो क्या है? एक दूसरे से दो दो के पेयर में बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसे दो फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, वैसे ही दो बैक्टीरिया आपस में क्या है? एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया। एंड द सेकेंड इज अरेंजमेंट इन क्लस्टर। जो स्टेफाइलोकोकाई होता है वो अरेंजमेंट उनका होता है क्लस्टर की तरह, जैसे कई सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्लस्टर में व्यवस्थित होते हैं, तो इनको कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। तो थर्ड इज चेन लाइक अरेंजमेंट। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो चेन लाइक होता है, श्रृंखला जैसी इनकी व्यवस्था होती है। जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि चेन लाइक, एक दो नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया मिलके चेन का फॉर्मेशन करते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू नीड्स फॉर ऑक्सीजन। बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेता है या फिर नहीं लेता है, इनके भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। तो ये कौन कौन से हैं? एरोबिक बैक्टीरिया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया,
फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। तो अब एरोबिक और एनएरोबिक फैकल्टेटिव एरोबिक क्या होता है इनके बारे में देखते हैं। दोज हु रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लीव, जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। दोज हु डोंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लीव, जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती है, ऐसे बैक्टीरिया को एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। फैकल्टेटिव एरोबिक, दोज हु कैन एडजस्ट इन एदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति दोनों में ही जीवित रह सकते हैं, दोनों में ही वो क्या होते हैं, अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग। अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग, स्टेनिंग के यहाँ पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई किए हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेन या फिर कलर, स्टेन मींस कलर होता है। दे रिटेन और अपीयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बैक्टीरिया को कलर के यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है? दोज हु अपीयर ब्लू, पर्पल एंड वॉयलेट इन कलर, ठीक है, जो नीले, बैगनी या फिर वॉयलेट रंग के दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो दोज हु अपीयर्ड रेड और पिंक इन कलर, जो हमें लाल या गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो पिंक या फिर रेड कलर का हमको दिखाई देता है। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हीट टॉलरेंस। टेम्परेचर के भी यहाँ पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है कि बैक्टीरिया कैसे कैसे टेम्परेचर पे जीवित रह सकता है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑन विच बैक्टीरिया कैन बी बेस्ड टू लीव, ठीक है, दे आर क्लासिफाइड इनटू। टेम्परेचर के भी यहाँ पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज साइक्लोरोफिलिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। साइक्लोरोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो अत्यधिक ठंडे तापमान पर जीवित रह सकते हैं। मीजोफिलिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ऐसे टेम्परेचर पे ये जीवित रहते हैं, मध्यम तापमान पर जीवित रह सकता है बैक्टीरिया, ठीक है। कौन? मीजोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक इट मींस की कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर। थर्मोफिलिक मतलब होता है अत्यधिक गर्म तापमान पर जीवित रह सकता है। जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है वो अत्यधिक गर्म मतलब कि बहुत ज्यादा गर्माहट वाले स्थान पे भी वो जीवित रह सकता है। The next is according to pathogenicity, ठीक है। पैथोजन इट मीन्स की ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे अंदर रोग पैदा कर सकते हैं, डिजीज पैदा कर सकते हैं। फर्स्ट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दोज हु कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इट मीन्स की दोज हु कैन नॉट कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, जो इंसानों में बीमारी पैदा नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया।